Today we are discussing chapter 9 sequence and series, class 11th maths. What is sequence? सीक्वेंस है क्या? सबसे पहले ये पढ़ेंगे व्हाट इज सीक्वेंस. A sequence is a function where domain is set of natural number or subset of a natural number. A sequence is a function. A sequence is a function where the domain is the set or subset of natural number. Like as this, an is equal to 2n minus 1. This n belongs to n. जो हमारे पास n है वो नेचुरल नंबर्स पे लाई करता है, नेचुरल नंबर्स है. और an एक्चुअल an इज अ फंक्शन. यहां पे n की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एक नंबर आएगा कि 2 वैल्यू पुट करेंगे तो एक नंबर आएगा, फिर 3 वैल्यू पुट करेंगे तो एक नंबर आएगा. तो वो सेट है, वो हमारे पास पूरा एक सेट आ जाएगा जिससे एक सीक्वेंस बन जाएगी हमारी, और इस फंक्शन से एक सीक्वेंस बन जाएगी. दैट मींस सीक्वेंस एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है. an इज इक्वल टू an माइनस 1. an माइनस 1 एक फंक्शन है और ये फंक्शन में जब भी हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे और उस नंबर्स को एक फॉर्म में लिखना ही सीक्वेंस है. लाइक एज दिस, पुट n इज इक्वल टू 1, देन an इज इक्वल टू 2 1 minus 1, 2 minus 1 is 1, n is equal to 2, then a2, 2 into 2 minus 1, this 4 minus 1 is equal to 3, then n is equal to 3, then a3 is equal to 2 into 3 minus 1, this 6 minus 1 is equal to 5. Therefore, the sequence is 1, 3, 5, and next 7, 9, this a1, a2, a3, a4, a5, इस तरह से हमारे पास ये टर्म है. दिस कंडीशन, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर की कंडीशन है कि जो n है वो लेस देन इक्वल टू 5 होंगे, दिस n belongs to n and n is less than equal to 5. That means कंडीशन लगी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 यही नंबर्स के लिए आपको ये टर्म्स निकालनी है. That means the sequence is finite. क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगी. जब हमारे पास डोमेन जो होगी इज द डोमेन, जो डोमेन है इसकी डोमेन कि हम नंबर कहां तक पुट कर सकते हैं इज द डोमेन. तो जो हमारे पास डोमेन है वो सेट ऑफ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगी. क्या होगी? सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे. दिस सीक्वेंस इज फाइनाइट सीक्वेंस. दैट मींस दिस 1 3 5 7 1 3 5 7 9 ये हमारे पास क्या है? ये फाइनाइट है. That means इसके नंबर की काउंटिंग 5 है. This finite. इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस. इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस है जहां पे कोई कंडीशन नहीं होगी. ये कंडीशन नहीं आएगी हमारे पास n belongs to n.
दैट मीन्स हमारे पास नंबर्स क्या होंगे 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। दैट मीन्स ये नंबर कहीं तक भी जा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एंड नहीं है इसका, और ये ऐसे ही चलते जाएंगे, तो ऐसे ही चलते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो अब आपको सीक्वेंस का पता लग गया। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ पैटर्न, ये एज ए पैटर्न यूज होती है, ये हमारे पास एक पैटर्न ही है, एज ए पैटर्न। हम इसको एक पैटर्न भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक पैटर्न में आ रहे हैं, और ये पैटर्न जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई डिफरेंस सेम हो। जैसे अभी हमने किया, ये हमारे पास ओड नंबर्स हैं, ये सारे हमारे पास ओड नंबर हैं। अगर हम यहाँ पे an is equal to 2n ले लें, then a1 is equal to 2, a2 is equal to 4, a3 is equal to 6, तो हमारे पास ये जो नंबर्स आते चले जाएंगे, ये सारे के सारे जो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 4 6 8, ये हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो ये जो हमारे पास जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, जिन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का, एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाए, तो वो एपी हो जाती है, दिस एपी। अभी हम उससे पहले सीरीज की बात करेंगे, पहले हमने सीक्वेंस करी, फिर हम बताएंगे। तो अभी हमने पैटर्न बताया, दिस ओड नंबर्स का पैटर्न है, ये इवन नंबर्स का है, तो इससे हम ओड नंबर निकाल सकते हैं, इससे इवन नंबर निकाल सकते हैं, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास सीक्वेंस थी। अब हम बात करेंगे सीरीज की, अब हम बात करेंगे सीरीज की कि सीरीज क्या है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न। अभी सीरीज से पहले मैं आपको एक प्रोग्रेशन और बताना चाहूंगा। सीक्वेंस फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। सीक्वेंसेस फॉलोइंग ए स्पेसिफिक पैटर्न, specific pattern is called progression। ये प्रोग्रेशन है हमारा, लाइक ए स्पेशल केसेस। अगर जो हमारे पास प्रोग्रेशन है, ये इन सभी को प्रोग्रेशन बोलते हैं। दिस एंड सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अभी आपको बताया, दिस an is 2n plus 1, 2n minus 1, this 2n plus 1, and this an is equal to 2n। ये सभी रिप्रेजेंट करने के तरीके ही हमारे पास फंक्शंस हैं। स्पेशल केस ऑफ दिस सीक्वेंस, स्पेशल केस ऑफ दिस सीक्वेंस is called AP। अभी AP के बारे में बताएंगे, पहले हमने प्रोग्रेशन बताना था। प्रोग्रेशन के बारे में हमने बताया, एक्चुअल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हमारे पास हैं, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 2, देन a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 2। इन सब का डिफरेंस सेम है। जब डिफरेंस सेम होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो वहां पे AP आती है, दिस इज AP। तो जो स्पेशल केस हैं वो सारे AP में काउंट होते हैं। ये जो तीनों केस मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? AP है।
अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या है? Series is the indicated sum of sequence. Series is the indicated sum of sequence. Let A1, A2, A3 and so on an. ये हमारे पास सीक्वेंस है। This sequence. इस सीक्वेंस में हर एक टर्म का इंडिकेटेड सम, दैट मीन्स दिस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन अप टू AN इज द सम, इंडिकेटेड सम इज कॉल्ड सीरीज। जो हमारे पास सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का जो इंडिकेटेड सम है उसी को हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। लाइक एज दिस sigma n is equal to 1 to n, this ak is the general term, put करेंगे n is equal to 1 2 3 and so on up to n, then this is the sum, indicated sum। और जो हमारे पास इनका सम आता है, इन सब का, इन सभी टर्म्स का जो सम आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी सीरीज बोलते हैं। नो, इज द सम ऑफ सीरीज, एक्चुअल सम ऑफ सीरीज। ये जो आएगा ये एक्चुअल सम ऑफ दिस सीरीज, एक्चुअल सम आएगा जो इसका टोटल आएगा इज द एक्चुअल सम ऑफ दिस सीरीज। तो ये हमारे पास सीरीज है। और लाइक एज दिस अनदर एग्जांपल ऑफ दिस सीरीज, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 50 स्क्वायर। तो ये हमारे पास सीरीज है, इसमें स्क्वायर्स का सम है अप टू 50। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, सीरीज है। अनदर एग्जांपल, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड डैश। अब ये क्या है? ये भी एक अनदर एग्जांपल है सीरीज का, बट दिस फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज क्यों है? क्योंकि हमें पता है इनका सम हमें 50 तक करना है। दैट मीन्स एक फाइनाइट वैल्यू है हमारे पास 50। तो फाइनाइट वैल्यू है तो फाइनाइट सम, दैट मीन्स 1 2 and the square of 1 2 and 3 and so on up to 15 का सम करना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म नहीं है, तो ये दिस इनफाइनाइट सीरीज जिसकी लास्ट की टर्म हमें नहीं पता है वो इनफाइनाइट सीरीज है। क्या है वो? इनफाइनाइट सीरीज। तो इंडिकेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम है जो हमें सीरीज का बताना है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट और फाइनाइट हैं, दो तरह की सीरीज। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे पहले, देन अनदर बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 9.2 हम बाद में करेंगे। पहले हम 9. हमने सीक्वेंस सीरीज के बारे में बात करी, व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द सीरीज, उसके एग्जांपल्स हमने किए। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में सिर्फ सीक्वेंस और सीरीज है, इसमें सीक्वेंस ही है ओनली। तो उसमें आपके पास नंबर्स पूछे। एक फिबोनाची सीरीज के लिए और बात करना चाहूंगा मैं। उससे पहले फिबोनाची सीरीज क्या है? दिस A1, हमारे पास फिबोनाची सीरीज होती है कि an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2, कि हमारे पास दो जो टर्म्स हैं अपने से प्रीवियस जो 2 टर्म्स हैं उन दोनों का सम फिबोनाची सीरीज होता है।
फिबोनाची सीरीज। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल है 1 1 2 3 5 8। ये हमारे पास फिबोनाची सीरीज है। इसमें है क्या? इसमें पहली दो टर्म का सम नेक्स्ट है, फिर इन दो टर्म्स का सम ये है, फिर इन दो टर्म्स का सम ये है, फिर इन दो टर्म्स का सम ये है। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, जैसे अगर हम यहां से बात करना चाहें, दिस a1 इज इक्वल टू a1 a2 से दिस फिबोनाची सीरीज इज n इज ग्रेटर देन 2। दो से आगे बात करते हैं इससे, देन कंडीशन होती है कि हम मिनिमम दो या दो से आगे बात करेंगे, दो से आगे ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ फिर a0 आ जाएगा और a0 का हमें पता नहीं होता, तो n ग्रेटर देन 2 पे बात करेंगे। दिस a3 जो टर्म होगी, दिस a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2, दैट मीन्स a2 और a1, इन दोनों का सम जो है हमारे पास। अब a1 इज गिवन, a1 इज 1। अब a1 1 है हमारे पास, a2 भी 1 है, क्योंकि 3 से हम बात करेंगे तो हमारे पास दो टर्म गिवन में है। ये दो टर्म गिवन में होगी तभी तो हम आगे चलेंगे। देन a3 इज दिस 1 प्लस 1 इज 2। देन a4 के लिए a3 प्लस a2, a3 is 2, this a2 is 1, then this value is 3, and then a5 is a4 plus a3, a4 is 3 and a3 is 2, this 5 and so on. This Fibonacci series. एक्सरसाइज करते हैं 9.1। Write the first 5 terms of each of the sequences in exercise 1 to 6 whose nth term are given. This nth term is n into n plus 2, and then 2 n upon n plus 1, and write the first 5 terms of this sequence. First 5 terms निकालनी है आपको। This put n is equal to 1, an is equal to 1 into 1 plus 2 is equal to 3, then n is equal to 2, then a2 is 2 into 2 plus 2, 4 to the 8, then n is equal to 3, then a3 3 into 3 plus 2 is 15, this n is equal to 4, then a4 is equal to 4 into 4 plus 2, 4 plus 2 6, 24, and n is equal to 5, then a5 is equal to 5 into 5 plus 2, this 35, and then this 3, 8, 15, 24 and 35 is a sequence. 3, 8, 15, 24, 35 is the correct answer. Next, put n is equal to 1, this a1, 1 plus 1, 1 by 2, n is equal to 2, then a2, 2 plus 1, 2 upon 3, n is equal to 3, then a3, 3
3 plus 1, 3 upon 4, n is equal to 4, then a4, this 4 upon 4 plus 1, this 4 by 5, this n is equal to 5, then a5 is equal to 5 upon 5 plus 1, this 5 by 6. Then sequence is 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 and 5 by 6. This 5 terms of this sequence. तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं 1 to 6, आप इसको कर सकते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5th करा रहा हूँ. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन. Something different. an minus 1 raised to power n minus 1 and 5 raised to power n plus 1. Then put n is equal to 1. Put n is equal to 1. Then a1 minus 1 raised to power 0 and 5 raised to power 2. Then a1, this value is positive 1 and this 525. Then put n is equal to 2. Then a2 minus 1 raised to power 2 minus 1 1 and 5 raised to power 2 plus 1 3. Then this minus 125. Then put n is equal to 3. N is equal to 3. Then a3 is equal to minus 1 raised to power 2 and 5 raised to power 2 plus 1. This 3 plus 1. 3 plus 1 4. Then this value is positive and 5 raised to power 4. This 625. This value is positive. And then n is equal to 4. N is equal to 4. Then a4 minus 1 raised to power 3 and 5 raised to power 5. This 3125 negative. Then minus 3125. And then next n is equal to 5. Then a5 minus 1 raised to power 4 and 5 raised to power 6. This value is positive 15625. Then the sequence is 25 minus 125, 625 minus 3125. This 15625. ये हमारे पास सीक्वेंस है. Yes, correct. And then अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. क्वेश्चन 1 to 6 and then next question. Find the indicated terms in each of the sequence in 7 to 10 whose another term are given. This 7 an is equal to 4n minus 3. Then find a17 and a24. Find this. This a17, then 4 into 17 minus 3. This 68 minus 3, then 65. Then a24, n is equal to 17. This n is equal to 24.
n is equal to 24, 8 24, 4 into 24 minus 3, 96 minus 3 is 93. Then फाइंड करनी है आपको टर्म्स 65, 93. Yes, correct. And then question 9, सिमिलर क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूं मैं, आप ट्राई करेंगे. दिस -1 raised to power n minus 1 and n cube, and this find a9 आपको फाइंड आउट करना है. Then put n is equal to 9, then a9 minus 1 raised to power 9 minus 1 and 9 cube. This minus 1 raised to power 8 and 9 cube. 729. This 729. Because minus 1 raised to power 8 is plus 1, because 8 time multiply minus 1 की पावर जब even है तो this term is positive and odd है तो negative. Then the answer is 729. And next question number 10. This an is equal to n into n minus 2 upon n plus 3. This 820 आपको फाइंड आउट करना है. Then put n is equal to 20. N is equal to 20. Then 820 20 into 20 minus 2 upon 20 plus 3. This 20 into 18 upon 23, and this 160 upon 23 is 20th term of this sequence. 360. Yes, 360, sorry. 18 to the 36. This 360 upon 23. Yes, 8 to the 16 लिख दिया हमने. This 18. And write the first 5 terms of each of the sequences in question 11 to 13 to obtain the corresponding series. A1 is equal to 3, an is equal to 3 an minus 1 plus 2 for all n greater than 1. Greater than 1, that means आपको वैल्यू जो है a1 से ऊपर लेनी पड़ेगी. n की वैल्यू 2 से आप स्टार्ट करेंगे because a1 is given. Then n is equal to 2. n is equal to 2. इसने कहा फर्स्ट 5 टर्म्स आपको बतानी है. Then n is equal to 2. n is equal to 2 means a2 3 into a2 minus 1 is 1 plus 2. That means second term is 3 into this 3 plus 2. 3 3 is 9 or 2 11. Then n is equal to 3. n is equal to 3. Then a3 is 3 into a2 plus 2 is 3 into a2 is 11 plus 2
this 33 plus 2 is equal to 35. Then n is equal to 4. Then A4 is 3 into A3 plus 2. Then 3 into 35 plus 2. This 102 plus 2 is 107. Then n is equal to 4. N is equal to 4. Then 5. N is equal to 5. Then A5 is equal to 3 into A4 plus 2. Then 3 into 107 plus 2. 321 plus 2. 323. ये आपकी 5 टर्म्स होगी. फर्स्ट 5 टर्म्स इज 3, 11, 35, 107 and 323. The first 5 terms. And then similar question is 12, and this 13 question number 13 is also same. Then 13, A1 is equal to A2 is equal to 2. Then AN is equal to AN minus 1 and n is greater than 2. Then put n is greater than 2 because two values are given, A1 and A2, and A3. This A3 is equal to A2 minus 1. This A3 is equal to A2. A2 is 2, 2 minus 1 is equal to 1. A4 is A3 minus 1 and A3 is 1. A3 is 1. 1 minus 1 is 0. A5 is A4 minus 1. A4 minus 1. This 0 minus 1. Then minus 1. A6 is A5 minus 1. This minus 1 minus 1 minus 2. That means the sequence is an minus 1. Question number 13. 2 minus 1, yes. 0 minus 1 minus 2, yes. आपके पास 5 terms थी, 2 terms are given. 2 this 1, then 0, then minus 1. 5 terms होगी, आपने 6 term भी निकाल दी. This minus 2. And question number 14. The last question of this exercise, the Fibonacci series sequence is defined by 1 is equal to A1 is equal to A2 and AN is equal to AN minus 1 plus AN minus 2 and n is greater than 2. Then find AN plus 1 upon AN where n is equal to 1 to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Then दो टर्म आपके पास गिवन में है. Then put n is equal to 3
a3 a2 plus a1, then a3 is equal to a2, 1 plus 1, a3 is equal to 2, एक टर्म आपके पास ये, and then a4 is a3 plus a2, a3 is what, 2 plus 1, this a4, and a4 is equal to 3, then a5 is what, a5 is a4 plus a3, and a4 is 3 and a3 is 2, then a5 is equal to 5. then 1 to 5 हमने वैल्यू पुट करनी थी, 1 और 1 हमारे पास है, दिस 1 1 2 3 5। अब हमारे पास सीक्वेंस ये है, अब सीक्वेंस से ये टर्म फाइंड आउट करेंगे, दिस a1 a2 अपॉन a, हाँ यस, a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1, a3 अपॉन a2, a4 अपॉन a3 एंड a5 अपॉन a4। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दिस 1 एंड नेक्स्ट 2 अपॉन 1 2, दिस 3 अपॉन 2 एंड दिस 5 अपॉन 3। तो हमारे पास टर्म ये आएंगे, देन आंसर इज व्हाट, 1 by 1 2 3 by 2 5 by 3। and obtain the corresponding series also, corresponding series, this 1 plus 2 plus 3 by 2 plus 5 by 3। आपको सीरीज में भी लिखना है तो इनके बीच में जो साइन है वो प्लस का लगा दें, दिस 1, अगर आपको इसको सीरीज में लिखना है, दिस 1 plus 2 plus 3 by 2 plus 5 by 3, तो ये आपकी सीरीज हो जाएगी।